हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के एजुकेशन बॉक्स पे। आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज टॉपिक, प्रतिशतता, जो रेलवे, एसएससी, बैंक, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए यूजफुल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं परसेंटेज टॉपिक। जैसे कुछ फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन को आपको याद रखना होगा। जैसे लिखा हुआ है फ्रैक्शन 1/2, 1/2 मतलब 50%, 1/3 मतलब 33 सही 1/3%, 1/4 इक्वल टू 25% होता है, 1/5 इक्वल टू 20% और 1/6 इक्वल टू 16 सही 2/3% होता है। ये आपको कंटिन्यू पढ़ते रहना है, इसको याद रखना है। इस परसेंटेज का यूज नीचे जब मैं क्वेश्चन बताऊंगा तो उसमें आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे 1/7 बराबर 14 सही 2/7% होता है, 1/8 12 सही 1/2%, 1/10 10%, 1/11 9 सही 1/11%, 1/12 8 सही 1/3%, 1/13 7 सही 1/13%, 1/14 7 सही 1/7%, 1/15 6 सही 2/3%, 1/16 6 सही 1/4%, 1/7 5 सही 15/17%, 1/18 5 सही 5/9%, 1/19 5 सही 5/19%, 1/20 5%, 1/24 4 सही 1/6%, 1/25 4%, 1/40 2 सही 1/2%, 3/8 37 सही 1/2%। 5/8 को अगर परसेंटेज में आप बदलेंगे या कन्वर्ट करेंगे तो 62 सही 1/2% होता है। 4/7 को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 57 सही 1/7% होगा। 5/7 ये इम्पोर्टेंट परसेंटेज है, इसको एसएससी ज़्यादा यूज करती है। 71 सही 3/7% होगा। 5/7 71 सही 3/7% होगा। 2/3 66 सही 2/3%, 4/5 80%, 3/4 75%, 5/11 45 सही 5/11%, 7/11 63 सही 7/11%, 10/11 90 सही 10/11%, 4/9 44 सही 4/9%, 7/9 77 सही 7/9%। तो ये जो टोटल आपको भिन्न को फ्रैक्शन में जो कन्वर्ट किया गया है, इसको आपको याद नहीं रखना है, लेकिन इस पर प्रॉपर कंटिन्यू वर्क करते रहना है ताकि आपके माइंड में सेट रहे। क्योंकि इसका यूज बहुत ज़्यादा होने वाले हैं, एडवांस मैथ में या अर्थमेटिक में, दोनों में इस चीज़ को यूज किया जाता है। अगर परसेंटेज आपको सही ढंग से आता है तो आपको बहुत कुछ आता है। और ये परसेंटेज का टॉपिक जो हम लेके आए हैं, इसमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। तो इस पे आपको एक बार में ये याद नहीं होगा, लेकिन कंटिन्यू 2 बार 3 बार अगर इसको पढ़ेंगे तो ये आपको दिमाग पर रहेगा। और ये इस पर कंटिन्यू आपको काम करते रहना है ताकि ये दिमाग में सेट रहे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। इस पे अब आधारित क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अगर किसी संख्या का 16 सही 2/3% इसी में जोड़ दिया जाए तो वह 7070 बनता है,
तो वास्तविक संख्या ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ पर दिया है आपको 16/2/3%। अभी मैंने आपको बताया कि 16/2/3% परसेंटेज को अगर भिन्न में हम बदलेंगे तो 1/6 मिलेगा, 1/6 मिलेगा, है ना। ये डायरेक्ट आपको याद रखना है। परीक्षा हॉल में ये नहीं कि इसको कैलकुलेशन करके तोड़ने लगे और फिर बैठाने लगे, तो वहाँ आपका टाइम जो है वेस्ट हो जाएगा। अतः ये डायरेक्ट आपको याद रखना है कि 16/2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होती है, तो 1/6 होती है। तो यहाँ आपका इसकी वैल्यू जो हो गया 1/6 हो गया। अब कह रहा है कि 1/6 ठीक है, 1/6 हो गया। 16/2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू तोड़िएगा तो 1/6 होगा। तो अब कह रहा है कि इसी में जोड़ दिया जाए तो वह 7070 बन जाता है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात करें। 1/6 ये आपका रियल नंबर हो गया, ये रियल ये रियल नंबर हो गया, ये वास्तविक संख्या हो गया। वास्तविक संख्या ये रियल नंबर हो गया। तो कह रहा है कि इस रियल नंबर में, है, इस रियल नंबर में इसका 16/2/3% को कन्वर्ट किया, फ्रैक्शन वैल्यू तोड़े तो इतना आ गया। इस रियल नंबर में कह रहा है कि जोड़ देने पर उसको रिजल्ट इतना मिलता है। तो इस रियल नंबर को अगर जोड़ते हैं, प्लस करते हैं, तो ये आपको मिलता है 7। और ये 7 की जो वैल्यू दी है इसमें क्वेश्चन में, 7 की वैल्यू 70 इतना दिया है। तो 1 की वैल्यू इसको निकाल लेंगे, 70/70 इसको काट देंगे। ये आपको 7 एक बार में 0, 7 एक बार में 0, ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो आपसे पूछा है कि वास्तविक संख्या ज्ञात करें। तो वास्तविक से रियल नंबर क्या है, 6 है, तो 6 में इसको गुणा कर देंगे, 6 × 1010, तो ये हो जाएगा 60। ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो एक बार और समझाते हैं। कह रहा है कि अगर किसी संख्या का 16/2/3% इसी में जोड़ दिया जाए तो वह अपने आप का 7070 बनता है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर पहले 16/2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू तोड़ेंगे तो 1/6 हो गया। अब कह रहा है कि रियल नंबर को इसमें जोड़ दिया जाए तो ये अपने आप का 7070 बन जाता है। तो इसका मतलब 7 की वैल्यू दी है 7070, 1 की वैल्यू निकाल लिए 1010, और रियल नंबर 6 है तो 6 में इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, ये आपका उत्तर आ गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है अगर किसी संख्या का 6/2/3% इसी में घटा दिया जाए तो वह अपने आप का 7084 बन जाता है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात करें। सेम कंडीशन उसी तरह इसको भी बनाना है। इसकी पहले फ्रैक्शन वैल्यू तोड़ देंगे, 16/2/3% को भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो इस 6/2/3%, यहाँ पर 6/2/3% अभी हमने बताया कि 1/15 होता है, तो ये 1/15 हो गया। अब कह रहा है कि ये जो मूल संख्या है, ये रियल नंबर जो है, ये मूल संख्या जो है, इसमें इसको घटा दिया जाए, माइनस कर दिया जाए, तो जो संख्या मिलता है 15 में से 1 घटाएंगे 14 का इसमें वैल्यू दिया है आपको 70,084, और 1 की वैल्यू निकालिएगा तो 70,000
84/14, ये काट देंगे, 14×5 = 70 और 14×6 = 84। तो अब पूछ रहा है कि मूल संख्या क्या होगा, तो रियल नंबर ये होगा, ये रियल नंबर है मतलब वास्तविक संख्या है, तो वास्तविक संख्या इसमें गुणा कर देंगे, गुणे 15, तो ये आपको मिलेगा 15×6 = 90, इसमें कितना हो जाएगा 506 × 15, 6 × 15, 6×5 = 36 के 0 हाथ में लगल 3 और ये 3 हो गया, 25 हो गया, 6 हो गया, 1 हो गया और ये 5 हो गया, 0 3 76 30, ये आपको मल्टीप्लाई करने के बाद 76 30 आपका ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 11 सही 1/9% जोड़ दिया जाए तो वह 1000 बन जाता है, तो मूल संख्या ज्ञात करें। सेम कंडीशन वही, यहाँ पर भी आपको करना है 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9% को अगर भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ आपको बताया हमने कि 11 सही 1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको यहाँ पर तोड़ देंगे। 11 सही 1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू 99 और 100, यहाँ हो जाएगा आपका 100/9 × 100, ये काट देंगे तो इसके 1/9 मिलेगा। अब कह रहा है जोड़ने पर, ये मूल संख्या को इसमें जोड़ने पर जो परिणाम प्राप्त होता है, तो मूल संख्या जोड़ने पर 10 मिलता है और 10 की इसमें आपको वैल्यू दिया है, 10 की वैल्यू दी है 1000, 1 की वैल्यू निकालेंगे 1000/10, तो ये काट देंगे 100 बार में जाएगा और मूल संख्या आपका 9 है, ये मूल संख्या 9 है तो 9 में से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको ये 900 मिल जाएगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि अगर किसी आयत की लंबाई 37 सही 1/2% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 20% घटा दी जाए तो क्षेत्रफल में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए 37 सही 1/2%, 37 सही 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू, यहाँ पर हमने अभी बताया 37 सही 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/8, यहाँ दिया है 37 सही 1/2%, ये आपको हो गया 3/8 और 20% होता है 1/5। तो आयत की लंबाई, ये कह रहा है कि आयत की लंबाई मतलब लंबाई को कह रहा है कि 37 से 1/2% बढ़ा दिए तो इसकी फ्रैक्शन तोड़ दिए हम, 3/8 हो गया, 3/8 हो गया मतलब 8 से इसको बढ़ा दिया जाए तो 8 से ये 11 हो जाएगा, 8 से ये 11 हो जाएगा और इसको घटा दिया जाए, इसको कह रहा है कि घटा दिया जाए, माइनस कर दिया जाए और इसको प्लस कर दिया जाए, तो इसको घटा देने पर ये 5 से 4 बन जाएगा लंबाई और ये हो गया आपका चौड़ाई। ठीक है, अगर तिरछा तिरछी कटेगा तो काट देंगे, 4 दूनी 8, ये 4 खत्म हो गया, 5 दूनी 10 और ये 11, तो ये कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया, +1 हो गया, किसके रिस्पेक्ट में, 10 के रिस्पेक्ट में, गुणा 100 और इसको काट देंगे, ये 10% आपका उत्तर मिल जाएगा। ठीक है।
आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि ये वीडियो समझ में आया तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।